हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस के वर्तमान में अभी क्या चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उस एग्ज़ाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम एनालिसिस के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर दोस्तों कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से टॉप क्लास के क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में डेली दो चार प्रश्न आ ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस सेशन से आपके 2 से 4 नंबर पक्के होने ही वाले। कुल मिलाकर आधे घंटे का सेशन और 2 से 4 नंबर डेफिनेटली आपके बढ़ने वाले। तो चलिए दोस्तों, पहला ही धमाकेदार प्रश्न हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए, धमाकेदार प्रश्न में क्या है कि एक आदमी 80 किलोग्राम चावल को 80 किलोग्राम चावल है और 13.5 के रेट से खरीदा और 16 किलोग्राम चावल को 120 किलोग्राम चावल के साथ मिला दिया। तो आपको दोस्तों बताना है कि एट वोट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन प्रॉफिट ऑफ 16%। मतलब आपको ये बताना है कि इनको मिलाकर दोस्तों 16% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको पता है 16%, राइट। 16% का प्रॉफिट, तो 16 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। 16 को फ्रैक्शन में देखिए 4 चुक 16, 100 को कटेंगे 25 बार। अब देखिए दोस्तों, 25 इसका बेस है, तो 25 तो हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, राइट। और 4 का प्रॉफिट चाहिए, तो 25 और 4 29, 29 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा एसपी हो जाएगा, करेक्ट, बिल्कुल। अब देखिए आपको करना क्या है, जो 80 किलोग्राम चावल है हमारा, देखिए कलर का पेन चेंज कर देता हूँ मैं, उसको 13.5, राइट, 13.5 लिख दिया हमने। इसके बाद दोस्तों प्लस कर दो, क्या करना है? 16 किलोग्राम चावल को 120 के 16 रुपये प्रति किलो को 120 के साथ में, ठीक है, बट्टे में कर दो दोस्तों। देखिए 16, ये नहीं, देखिए 13.5 और 16 जो मूल्य है इनको आपको जोड़ देना है। तो मूल्य को जोड़ दो, तो देखिए 13.5 और 16 हो जाएगा दोस्तों 29.5, राइट। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको पता है, अब देखिए ये सभी का 80 किलोग्राम चावल का 13.5 के हिसाब से और 16 रुपये पर केजी के हिसाब से 120 का चावल का मिला दिया और इसके भाग देते, कुल मिलाकर इनका एवरेज प्राइस आ गई, जो कि किसके बराबर है? हमारे सीपी के बराबर है। तो देखिए 25 के बराबर है, हमें चाहिए 29, तो 25 को दोस्तों क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे और 29 का गुणा हमें ऊपर कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है साहब। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है? डिजिटल सम लगाना है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 5, 3, 8 और 9 से हमें कोई मतलब नहीं, काट दो। देखिए यहाँ से बचा 8, ठीक है दोस्तों, 8 बचा। यहाँ से देखिए दोस्तों 6 और 1 7, 2 और 1 3, 7 3 21 और 21 का डिजिटल सम दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बिल्कुल। 9 से 9 कट गया, बचेगा दोस्तों 2 मात्र, ठीक है, बटे। देखिए दोस्तों 9 से 9 कट गया, 5 2 7 और इधर दोस्तों 25 आएगा, राइट, 29 नहीं आएगा, 25। तो 5 2 7, 7 7 49, 9 4 13 और 13 का डिजिटल सम क्या जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। तो इतना दोस्तों हमारे सामने क्या हो गया? ये आ गया। तो चलिए दोस्तों, बाकी की चीज़ें जो है उसको हम रफ कर देते हैं, राइट। ये दोस्तों हमने रफ कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ से आपको डिजिटल डायरेक्टली नहीं काटना है दोस्तों कि ऊपर 2 है नीचे 4 है, नहीं। क्यों? क्योंकि हम डिजिटल सम पे बात कर रहे हैं, तो हमें डिजिटल सम करना पड़ेगा। देखिए 8 3 11, 11 क्या होता है? 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। और बट्टे में क्या दोस्तों? बट्टे में हमारे पास में 4, राइट। लेकिन दोस्तों ये जुड़ेगा नहीं, ये गुणा है, तो 8 और 3 24, 24 कितना होता है दोस्तों? देखिए 24, तो 4 और 2 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो दोस्तों कितना? 6 दूनी 12, 12 क्या होता है दोस्तों? 3 और 3 बट्टे आ जाएगा 4, ये नहीं आएगा दोस्तों। अब दोस्तों नीचे हमें क्या बनाना है? 0 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम क्या कहता है कि नीचे आपको कैसे न कैसे एक बना दो और ऊपर कुछ भी आ जाए। तो देखिए 4 में गुणा अगर हम 7 का करेंगे तो 28 और 28 का योग कितना होता है? मतलब डिजिटल सम कितना निकलेगा दोस्तों? 1। तो ऊपर भी 7 का गुणा, 7 दिया दोस्तों हो गया 21 और 21 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। तो कुल मिलाकर हमें ऑप्शन में डिजिटल सम देखना और जिसका डिजिटल सम 3 आता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए 9 और 1 10 का डिजिटल सम 1 नहीं हो सकता दोस्तों। 5 और 2 7 नहीं हो सकता। देखिए 7 4 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम निकालेंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा, तो ये हमारा हो सकता है। अब 21 देखिए 6 3 9, तो ये भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर दोस्तों हमें 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को 17.4 रुपीज़ पर केजी
बेचना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों देखिए आप कितने शानदार तरीके से आराम से आपने इसको हल कर लिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जब विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब विक्रय मूल्य 51.70% हो और हानि 12% हो। तो दोस्तों देखिए हानि 12%, तो देखिए दोस्तों 12/100 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिए चार मत काटिए दोस्तों। अब देखिए हानि जो है हमारी 12% है, तो कुल मिलाकर जो हमारा CP वो है कितना दोस्तों 100 है, और जो HP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 में से 12 घटा दो तो 88 हो जाएगा। बिल्कुल राजी, मतलब मानते हो आप? बिल्कुल मानते साहब। तो देखिए दोस्तों 88 के बराबर कर दो किसको, 51.70 को। ठीक है, हमें निकालना कितना दोस्तों 100 निकालना है। तो दोस्तों देखिए 88 का तो कर दो भाग, किसका कर दो 88 का कर दो दोस्तों भाग, और 100 को करता गुणा, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल CP निकल आएगा, क्रय मूल्य निकल आएगा। तो बिल्कुल साहब। देखिए अब क्या करेंगे, हम डिजिटल सम लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 बटे में 8 8 16 का नीचे क्या करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम। अब नीचे बनाना 0, तो 4 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 4 का गुणा नीचे कर दीजिए। देखिए 7 चौक 28। ठीक है, तो ये देखिए 28 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 4 4 चौक 16, 16 का डिजिटल सम कितना होता है दोस्तों 7। तो देख लीजिए दोस्तों 7 कहाँ आ रहा है, जहाँ 7 वहीं आपका आंसर। तो देखिए देख लेते हैं हम। देखिए पहला का देखिए 5 5 10 8 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 25, तो 5 और 2 7, तो कुल मिलाकर यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 5 5 10 और 7 17, 17 का 7 और 1 8, ये नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, अब अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 7 और 6 13, 3 और 1 4 नहीं हो सकता दोस्तों। 5 5 10 1 नहीं हो सकता। कुल मिलाकर दोस्तों हमारा एक जो 58.75 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या है प्रश्न, इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, कबीर 10 रुपये, ये रुपये है दोस्तों, 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बराबर बताइए। तो देखिए दोस्तों CP पहले खरीदता है कितना 10 रुपये में 11 की दर से, और बेचता है दोस्तों कितने में 11 रुपये में 10 की दर से। तो देखिए दोस्तों कभी भी ऐसा आ जाए तो ये दोस्तों पेंसिल से, तो पेंसिल जो संख्या होती है किसी चीज़ की उसको बराबर कर दो। देखिए दोस्तों इसको 10 से गुणा कर दो और इसको कर दो 11 से। जब इसको किया तो दोस्तों इसको भी करना पड़ेगा 10 से और इसको भी करना पड़ेगा 11 से। ये दोस्तों SP। तो देखिए दोस्तों CP हमारा कितना 10 गुणा 10 कितना हो गया 100। SP कितना हो जाएगा दोस्तों 11 गुणा 11 121। कितने का प्रॉफिट है दोस्तों 21% का, तो 21% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने प्रश्न को समझ लिया होगा। देखिए दोस्तों जहाँ डिजिटल सम लगता है वहाँ डिजिटल सम लगाते हैं, नहीं लगता तो हम बेसिक से वहाँ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों दिखने में कितना खतरनाक प्रश्न है, लेकिन हम इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे डिजिटल सम से। देखिए दोस्तों 9 से 9 काट दो, क्यों? क्योंकि 9 की हमें कोई मतलब ही नहीं है। 9 से 9 जहाँ भी दिखे वहाँ काट दो, या 9 का सम दिखे वहाँ काट दो। देखिए अब 8 का क्यों होता है दोस्तों 512, तो 5 2 7 और 1 8 आ गया दोस्तों डिजिटल सम। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8 होता है। ठीक है, प्लस देखिए 9 गया तो यहाँ से कितना बचा दोस्तों 3 गुणा में 8 गुणा में 2 माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 8 और 8 16, 16 होता है। देखिए 16 और 6 और 1 होता है 7, तो कुल मिलाकर यहाँ से 7 निकला। देखिए 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 होता है 8 4 12, 12 होता है 3 माइनस दोस्तों 1, तो 3 में से 1 गया दोस्तों कितना बचेगा 2, तो 7 और 2 9। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों डिजिटल सम जा रहा है वो 9 आ रहा है, और 9 को क्या क्या लिख सकते हैं 9 को 0 भी लिख सकते हैं और -9 भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हमें देखनी है, अगर ये कहीं दिखेगी तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए 6 2 8 और 1 9, ये तो गया। 5 नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए 9 और 1 10, 1 नहीं हो सकता दोस्तों, राइट। देखिए दोस्तों 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, और 9 8 और 1 9, ये भी हो सकता है दोस्तों। देखिए 9 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, पूरा के पूरा सोल्व यहाँ पर करना होता है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर C ऑप्शन डार्क दिया, कुल मिलाकर C भी आप हमने सही बताया।
है। और इसको दोस्तों बेसिक से सोल्व करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जब कभी भी अगर जो हमारे पॉइंट होते हैं वो अगर 2 1 मिल जाते हैं, वैसे बहुत 99% चांसेस होते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन 1% ऐसे होते हैं कि 2 पॉइंट मिल जाए आंसर के, तो फिर वहाँ पर डिजिटल सम ना लग के दोस्तों वहाँ पर लगता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट, राइट। तो मेन कॉन्सेप्ट लगता है, तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो इसको बेसिक से आप सोल्व कर सकते हैं, बट सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए कुछ दोस्तों आप कहेंगे कि कितने इजी कराते हैं दोस्तों, लेकिन देखिए एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं और बच्चों से बनते भी नहीं है। तो कितना पूछा, 12 से ही 3/4 में कितने चौथाई भाग है। तो देखिए दोस्तों 12 में गुणा कर दें 4 का, तो 12 चुक तो हो गया दोस्तों 48। और देखिए दोस्तों 4 में से 3 भाग और थे, तो 48 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएंगे दोस्तों 51। तो 51 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो देखिए सी ऑप्शन में है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक टैंक का 5/2 हिस्सा भरा हुआ है। टैंक को पूरी तरह भरने के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। टैंक की कुल क्षमता कितनी है। देखिए दोस्तों आप बता दो, 2/5 तो क्या है दोस्तों, फुल भरा हुआ है, राइट। अब जब 2/5 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा दोस्तों, देखिए 5 में से 2 भरा तो 3/5 खाली होगा, जो कि किसके बराबर है दोस्तों 15 लीटर के, ठीक है। तो देखिए 3×5 15, एक हिस्सा हमें चाहिए तो 5 को गुणा 5 में कर दो, तो कुल मिलाकर क्षमता कितनी है दोस्तों 25 लीटर यहाँ पर क्षमता हो जाएगी, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है और सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए 2470 रुपये का 1.5 वर्ष के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की थी, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए दोस्तों जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो रेट को आधा और समय को हम दोगुना कर देते, राइट। लेकिन जब हमारे पास डिजिटल सम हो तो ये सब चीज़ें हमें करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। हमें ब्याज ज्ञात करना, तो देखिए दोस्तों 2470 गुणा कर दो, देखिए 7% की दर है तो 107 का दोस्तों देखिए 1.5 वर्ष है, मतलब कि आधे आधे वर्ष में काउंट करना, तो 3 होगा, तो 3 का क्यूब कर दो 107 का और माइनस कर दो दोस्तों 1, आपको हमने बता रखा। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ से डिजिटल सम देखिए 7 और 2 9 गया तो बचा 4, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों 7 और 1 8, 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 512। इसका डिजिटल सम देखिए 5 और 1 6, 6 और 1 3, 6 और 2 8, सॉरी 5 और 1 6, 6 2 8। अब 8 में से दोस्तों 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 7, 7 चुक होता है दोस्तों 28 और 28 का डिजिटल सम होता है दोस्तों 1, राइट। तो देख लेते हैं दोस्तों 1 किस ऑप्शन में आ रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार और हम देख लेते हैं करके, कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। देखिए 8 और 1 7 और 1 8, 8 का क्यूब 512, 5 और 3 8, 8 में से 1 गया दोस्तों कितना हो गया 7, 7 चुक हो गया दोस्तों 28, 1 आना चाहिए करेक्ट आंसर हमारा, राइट। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, चलिए देखिए पहला ऑप्शन ही हम देख लेते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन ही हम देख लेते हैं। देखिए 6 2 8 और 1 9 गया दोस्तों, देखिए 15 5 20 और 8 28, 28 का डिजिटल सम दोस्तों कितना होता है 1 होता है। तो कुल मिलाकर पहला ऑप्शन ही है हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी दोस्तों ऑप्शन में चेक करके आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि जहाँ पर 1 नहीं होता डबल सेज में आते नहीं। देखिए 9 से 9 गया, ठीक है, 8 और 1 9 गया दोस्तों। अब बचा कितना दोस्तों 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम कितना होता है दोस्तों 4 होता, तो ये हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए देखते हैं 8 और 1 9। अब दोस्तों देखिए 4 2 6 और 3 9 और 4 2 6, 6 हो नहीं सकता दोस्तों। देखिए नीचे देखते हैं 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 8 16 और 7, 16 और 7 दोस्तों कितने हो जाएंगे 23, राइट। तो ये भी हमारा हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों डार्क है तो व्यापम की तरफ से भी यही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 15,600 रुपये को 32% की प्रतिवर्ष दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज त्रैमासिक हो। त्रैमासिक बोले तो दोस्तों तिमाही, तिमाही मतलब वर्ष में कितनी बार 4 बार। तो रेट को कर दो 4 बटे मतलब 32 है तो रेट को करेंगे 4, 1/4 करेंगे 32 को, तो देखिए कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगी 8% और समय को 4 गुना, तो 9 महीने तो 9 चुक 36 मंथ, 36 मंथ बोले तो दोस्तों 3 ईयर। तो देखिए दोस्तों कर लेते हैं। देखिए 15,600 को कितने 8% रेट मतलब 100 और 8 कितना 108 का दोस्तों कितना 3 साल के लिए, क्यू माइनस कर दो दोस्तों 1, क्यों क्योंकि हमें ब्याज ही ब्याज चाहिए, ठीक है। देखिए 6 5 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम होता है दोस्तों 3, गुणा कर दो।
देखिए 8 और 1 9, 9 में कितने ही गुणा करें या कोई घात हो दोस्तों 9 ही आता है, तो 9 में से 1 जाएगा दोस्तों, बचेगा कितना 8, तो 8 8 दिया हो गया दोस्तों 24, और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो कुल मिलाकर डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो जहाँ 6 वहीं हमारा आंसर। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 9 गया, 5 4 9 गया, इधर देखिए अब 8 4 12 3 15, 15 और 8 हो जाएंगे दोस्तों। देखिए अपने 23, 23 और 7 30, तो 3 हो नहीं सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें कितना डिजिटल सम हमारा आया था, हमारा डिजिटल सम दोस्तों आया था हमारा, देखिए दोस्तों हम भूल चुके हैं कि हमारा डिजिटल सम, हाँ 6 आया था दोस्तों, राइट। तो 6 जहाँ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए 6 7 तो 9 गया, 9 ये गया, 6 3 9 गया, अब 4 और 1 5, ये नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए अब फिर देखते हैं। देखिए 9 गया, 5 4 9 गया दोस्तों। देखिए 8 3 11, 11 और 3 16, 16 और 4 20, ये नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 7 2 9 गया दोस्तों, 5 4 9 गया, 5 और 1 6, तो कुल मिलाकर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। देख भी सकते हैं आप डार्क कलर में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ऐसे प्रश्न बहुत बड़े बड़े प्रश्न हमें दिए होते हैं, तो उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए सोल्व कर लेते हैं हम फटाफट। देखिए डिजिटल सम से करेंगे तो हम 9 का जो सम आएगा वो उसको डिलीट करते जाएंगे, राइट। तो 5 और 9 कट जाएगा, तो कितना बचा दोस्तों 7 6 13, तो 13 का डिजिटल सम कितना है 4, गुणा में कितना हो गया 6, 6 चुक 24, 24 का कितना हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 3 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, माइनस। देखिए 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 छंग होता है दोस्तों 36, 6 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 9, माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर देखिए दोस्तों 7 6 13 5 18, 18 कितना हो गया दोस्तों 9, माइनस 8 4 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है 2 और 1 3, 6 3 6 3 18, 18 का 9 हो गया दोस्तों। तो ये तो दोस्तों यहाँ से कट गया, माइनस का चिन्ह। अब अंदर देख लीजिए। देखिए दोस्तों 3 5 15, 3 5 15, 5 5 10, 1 आया, और ये दोस्तों कितना जाएगा, इसका डिजिटल सम 1, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 4 और 5 कितना जाएगा, माइनस का जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो देखिए 9 5 14 में से 12 जाएंगे, तो 12 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा। देखिए 9 5 14 में से 12 जाएंगे तो बचेगा दोस्तों -2, और -2 का मतलब क्या है दोस्तों, -2 आंसर हो सकता है या फिर प्लस का 7 आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए प्लस होता है या माइनस होता है, आपको पता है दोस्तों। देखिए 9 हमारा बेस होता है, अब -2 एक आंसर -2 हो सकता है और प्लस का दोस्तों 7 हो सकता है। देखिए माइनस में कोई आंसर नहीं है तो प्लस का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए देख लेते हैं हम पहला ऑप्शन। देखिए 9 गया और 4 और 3 7, तो कुल मिलाकर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी का ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर ऑप्शन देखिए आपको पता है अगर डबल ऑप्शन मिलते हैं तो फिर उसको बेसिक से हमें सोल्व करना होता है, तो आप चेक कर लीजिए, बाकी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो योग 25 दिया 75 हो जाएगा, राइट। बी और सी की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 50। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 75 में से 50 गया दोस्तों कितना हो गया 25 वर्ष, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी 25 वर्ष हो गई, तो जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न हमें दे रखा है। देखिए प्रश्न क्या है, ए प्लस बी बराबर 8, ए बी बराबर ये, तो ए क्यू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में होता है दोस्तों 2ab, राइट। अब देखिए दोस्तों ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो 8 का जो वर्ग होता है दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाता है दोस्तों 64। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, लेकिन ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 13 है, तो 13 दूनी 26, 26 को दोस्तों माइनस कर दो, बराबर आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 2 गए 3, तो ये दोस्तों ए स्क्वायर प्लस में आ गया बी स्क्वायर। अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, राइट। तो देखिए दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास में है और ए बी इसमें से घटाते हैं, तो दोस्तों हमें कितना घटाना 13 घटाना है। तो देखिए 8 में से 5 गया 3 गया दोस्तों 5 और 3 में से 1 गया, तो कुल मिलाकर दोस्तों 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में, देखिए दोस्तों डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, इसको देखिए दोस्तों। देखिए दिखने में बहुत डिफिकल्ट है बट हम इसको समझ सकते हैं। देखिए 5x + 3y
यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब, 3 का क्यूब और x का क्यूब, y का क्यूब। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, राइट। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी प्लस 3ab, a प्लस बी ये भी होता है दोस्तों, और एक होता है 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे देंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये इसका क्यूब, राइट, a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए 5x प्लस 3y का होल क्यूब बराबर a प्लस बी क्या आ जाएगा दोस्तों, 5x प्लस 3y, ठीक है, प्लस देखिए 3ab क्या है दोस्तों, 3 गुणा 5x गुणा 3y, राइट। इसके बाद दोस्तों देखिए कोष्टक में a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी की वैल्यू ये कितनी दे रखी, 7। तो मैं 7 का डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ क्योंकि इससे हमारे पास दोस्तों थोड़ी सी कम है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या, 5x प्लस 3y 7, और 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 343 होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5x प्लस 3y a प्लस बी, और ये दोस्तों देखिए गुणा में होता है a प्लस बी प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, यही होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए ये कितना होता है दोस्तों, हमारा 7 है, राइट। लेकिन दोस्तों देखिए थोड़ी सी हम मिस्टेक यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमें इसको खोलना है, राइट। तो इसको खोलना हमें पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों ये फॉर्मूला ना लगा के हम इसको खोल देते, तो चलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम खोल देते हैं दोस्तों। देखिए अब मैं डायरेक्ट करूँगा, राइट। देखिए दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब, तो 5x प्लस 7y का होल क्यूब बराबर, देखिए दोस्तों हम फॉर्मूला ही गलत लिख दिए थे पहले। अब दोस्तों होता है a क्यूब, तो देखिए 5x का क्यूब 125 x क्यूब प्लस होता है दोस्तों b क्यूब, तो मतलब ये 3 है दोस्तों, तो 3 मतलब 27 y क्यूब, प्लस आता है दोस्तों 3ab मतलब 5x प्लस का 3y, और फिर होता है दोस्तों a प्लस बी। तो a प्लस बी की दोस्तों देखिए वैल्यू क्या है, 7, तो मैं 7 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, ये हमारा जो है ये हमारा हो जाएगा 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343, ठीक है। अब ये दोस्तों ये देखिए पूरा ये इतना कितना है 280 है, तो 280 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 280 बराबर, इधर दोस्तों बच क्या रहा है, देखिए बच रहा है 3 गुणा में 5x गुणा में 3y गुणा में 7, इतना दोस्तों यहाँ पर बच रहा है, ठीक है। देखिए 3 का 3 14 में 60 गए 6, इतना बचा कुल मिलाकर, और 7 से इसको काटेंगे दोस्तों कितना बचेगा, 7 9 63, 9 से इसे काटेंगे 3 तिया 9। अब दोस्तों ये देखिए 3 से ये 3 कट गया, तो बचा कितना दोस्तों, देखिए 5xy बराबर में 1, राइट दोस्तों, कितना बचा 5xy बराबर में 1। तो यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों कि xy का गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 5xy बराबर 1 दिया है, तो xy बराबर कितना हो जाएगा 1/5, तो 1/5 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आंसर दोस्तों डी ऑप्शन में दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इजीली तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर दोस्तों आपको ये सेशन हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।